टाइम ना मरी में कंडीशन बहुत ख़राब है। 16 लोग मर गए हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कोई रेस्क्यू। आप उधर के रहने वाले हैं। गवर्नर हाउस खाली पड़ा है और बाहर उसकी दीवार के बैक साइड पे लोगों की गाड़ियों में लाशें पड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज बेग। आज बात करेंगे सानिया मलका कोहसार मरी के ऊपर। आवाम के रिव्यू जानेंगे कि ये सानिया क्यों पेश आया, गलती आहर किसकी थी, वहाँ के जो इंतज़ामिया थी उनकी गलती थी, होटल मालकान की गलती थी या हुकूमत नाअहल रही इस बार भी। आइए व्यूअर्स, जो मरी के ताज़ा तीन सूरत हाल है उससे आगाह करते हैं आपको। देखते हैं ये भाई साहब मरी से होके भी आ रहे हैं, इनसे मालूमात लेते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। जी भाईजान, बताना ये है कि सारी जो गलती कोताही ये सारी गवर्नमेंट की है, नाअहली है, एक पैसे कमाने का ढंग है। बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि हम इतने खूबसूरत मुल्क में पैदा हुए हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतने अच्छे मौसम दिए हैं, लेकिन ये हमारे नाअहल हुक्मरान जो अपनी कोताहियों की वजह से इतने प्यारे पाकिस्तान को पूरे मुल्क में जलीलो ख्वार कर रहे हैं। आप उधर के रहने वाले हैं। गवर्नर हाउस खाली पड़ा है और बाहर उसकी दीवार के बैक साइड पे लोगों की गाड़ियों में लाशें पड़ी हैं। तो मरी में सानिया पेश आया है, ये जो मौसम की सूरत हाल थी। नवीद इकबाल जो ASI वहाँ पे फैमिली के साथ जो शहीद हो गए हैं, उन्होंने अपना इंतज़ामिया को, CPO को कहाँ कहाँ पे उन्होंने न्यूज़ भी पहुँचाई, सब कुछ किया, लेकिन इंतज़ामिया ने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। इंतज़ामिया वहाँ पर नाअहल है और हमारे मुल्क में जो भी हुकूमत है इस टाइम वो सारी नाअहल है। आप फवाद चौधरी का ट्वीट देख लें, आप इमरान खान का ट्वीट देख लें, आप इनका किसी का भी देख लें, इनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, इंतज़ामिया है जो, उन्होंने इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और हमेशा वो उठाते हैं नाजायज़ फ़ायदा। जी बिल्कुल, हमेशा से ऐसा ही हुआ है। और ओवर चार्जिंग 50-50 हज़ार रुपये होटलों के किराए उन्होंने लिए हैं और गाड़ियों की 15-20 हज़ार रुपया पार्किंग ली है और लोगों पे जुल्म किए हैं इन्होंने। खाना खिलाने के पैसे लिए हैं, वाशरूम जाने के पैसे लिए हैं इन्होंने। इन लोगों को अपना वक़्त याद नहीं है। ये जो है ना बेहिस लोग हैं, जालिम लोग हैं। मैं ये समझता हूँ हर बंदे की अपनी एक राय होती है। मैं ये समझता हूँ ये गलती दोनों तरफ की थी। एक तो चले हुक्मरानों को तो चाहिए था कि वो बाड़ लगाकर, जैसे कि पहले होता है, जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक लोगों को अंदर जाने देते। एक तो इनकी ये गलती है और दूसरी साइड पे आवाम को भी पता था कि पेशन गोई हो चुकी थी कि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होगी और एक तूफ़ानी सूरत हाल होगी। इन लोगों को चाहिए था कि अपने बच्चों को रिस्क पे लेके ये लोग गए हैं। खैर इन्जॉयमेंट अपनी जगह पे, लेकिन जब ऐसी बात होती है तो मेरा ख्याल है कि डर जाना चाहिए। और बर्फ़बारी से और वो जो हालात थे उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका है। अब हमें आगे बढ़कर इन मामलात को देखना चाहिए कि मुस्तकबिल के अंदर ऐसे हालात और वाक़यात ना पेश आएँ कि जो हुए हैं। मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ इंतज़ामिया की नाअहली अपनी जगह पर। हर मामलात, हर अदारा जो कि इससे कंसर्न था वो भी उतना ही यानी कि इसमें शामिल है। मेरा ख्याल है कि आगे से इन लोगों को चाहिए कि बाड़ लगाकर, और मेरे तो एक राय ये है कि यहाँ पर पार्किंग एरियाज़ वगैरह बनाने चाहिए ताकि मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के ऊपर पार्किंग एरियाज़ हों और डायरेक्ट जो कन्वेंस वगैरह है या जो इनकी अपनी ज़ाती कन्वेंस होती है वहाँ जाके स्टॉप हो और आगे से वहाँ पे कोचेज़ या कुछ ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि इनको जो है ना वो रेस्टोरेंट्स के अंदर ड्रॉप करना चाहिए। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि ज़्यादा लोग भी आ जाएंगे और पार्किंग एरियाज़ पर इनकी कन्वेंस वगैरह भी जो है ना, और साथ जो इनको हिफाजती तदाबीर थी वो ज़रूर करनी चाहिए थी अपने तौर पर। सर्द मौसम था, ब्लैंकेट्स वगैरह रखने चाहिए थे और इस तरह के मामला। अब तो बस रोने धोने के अलावा कोई काम नहीं होगा, लेकिन मुस्तकबिल में हमें इन बातों से बचना है। फवाद चौधरी साहब ये पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए कि जिस ओहदे पे वो बैठे हैं, अब देख लें, अब वो इस बात का जवाब तो वो खुद ही देंगे ना कि जिन्होंने पहले खुशियाँ मनाई हैं और अब इन मामलात में हैं। मेरा ख्याल है कि इनको फुल फॉर इस्तीफ़ा देना चाहिए इनके इस खुद जो लोग ये उसकी गलती थी, ठीक है। और ये हुकूमत ने, ख़ासकर इमरान खान की हुकूमत ने सैर व तफरीह के लिए बड़ा माहौल और चीज़ साजगार बनाई। ये एक अल्लाह की तरफ से तजु हुआ, अल्लाह की तरफ से हुआ। लेकिन वहाँ पे जो होटल मालकान हैं जो 4-4 हज़ार रुपये वाले कमरे हैं वो उन्होंने जनाब 50-50 हज़ार रुपया रेंट कर दिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो होटल मालिकान की आप बात कर रहे हैं ना, तो इसके खिलाफ वो कार्रवाई होना चाहिए, ठीक है। इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, लेकिन अब नहीं हूँ। अब बिल्कुल साफ अल्फाज में कि मैं ख़ुद भी सपोर्ट किया है इनको, लेकिन ये जो मरी के हालात और दीगर वाक़यात हैं महंगाई के,
उनको मद्देनज़र रखते हुए दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है कि ये मरी का वाक़या देखे, ये पहले कहाँ थे, ये क्या इनको पता नहीं था कि इतनी बर्फ़बारी हो रही है। ये मोबाइल के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, क्या इनको पता नहीं था? ये इनको वजारत की कुर्सियों पे ऐसे यानी उठा के बैठा लिया, क्या इनको पता ही नहीं कि अवाम के साथ क्या बीत रही है? ये खुद को वो गाड़ी में जो बैठे हुए थे बेयारो मददगार रख के ज़रा 1 घंटे के लिए सोचें कि कोई उनके पास है नहीं अल्लाह के सिवा, तो ये मैं कहता हूँ इनके हलक से नवाला तक नहीं उतरेगा कि ये उनके बच्चे बीवी वो देख के जो है वीडियो देख के कि वो हमारे भाई थे बहन थे वो जो मर गए हैं। तो ये हुक्मरान मैं कहता हूँ कि इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इमरान खान को उतर जाना चाहिए इसी के ऊपर कि ये जो हादसा हुआ है इसके पेश नज़र मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, इनको हक नहीं बनता। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इमरान खान साहब होश के ना खुले, इस अवाम ने आपको लेके आया है तो ये अवाम ही आपको जो है वो आसमान से ज़मीन तक नीचे ला देगी। तो खुदारा होश के ना खुले, ये जो किसी के वो बहन भाई थे बच्चे थे, खुद को इमरान खान साहब जो आपके इंग्लैंड में बैठे लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, उन बच्चों को उन गाड़ी में बैठा हुए 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए सोचें तो मेरे ख्याल से कि आपका ज़मीर जो सोया हुआ है वो जाग जाएगा कि उन बेसहारा यतीम वो जो यतीम हो गए हैं वो हमारे बहन भाई थे, वो उनके ऊपर क्या गुजरी। हमारे जो है ना वो अमीरों का एक वतीरा रहा है कि अवाम की तकलीफ़ से फ़ायदा उठाना, ये एक माफिया बन जाता है कि वो जो है ना किसी चीज़ की तंगी है तो उससे फ़ायदा उठा लिया जाए। लिहाजा ये जो जिनके बाबे इख्तियार हैं, ये हमारे इख्तियार में नहीं, आपको हम ले क्या है इख्तियारात दिए हैं, तो ये उनको इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए और उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। टाइम ना मरी में कंडीशन बहुत ख़राब है, 16 लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कोई रेस्क्यू कोई बंदा कोई सड़क पे ऊपर तैयारी नहीं थी, कंटेनर नहीं है, कोई बात ही नहीं है, आवाम को जाने दिया जा रहा है, बस जाने दें जी, ये कोई बात नहीं। जी व्यूअर्स सुनिए आपने पाकिस्तानी आवाम की बातें कि आखिरकार ये गलती थी किसकी, आवाम की थी या हुकूमत की या वहाँ के जो होटल मालकान थे उनकी गलती थी। तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है आखिरकार ये गलती किसकी थी, हुकूमत की गलती थी या वहाँ के जो इंतजामिया थी उनकी गलती थी या आवाम की अपनी गलती थी। कमेंट में लाजमी बताइएगा व्यूअर्स। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई शहबाज बेग को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।